गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट गेटवे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कल से बियॉन्ड द टॉपिक। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था डेटा मॉडल्स। आज हम डेटा मॉडल का पहला मॉडल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हायरार्किकल मॉडल। ये होता क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के लिए। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल एक हायरार्की की तरह होता है। जैसे किसी सीनियर कंपनी में आपने देखा एक कंप्लीटली लोग होते हैं, एक मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर और लोग होते हैं, उसके नीचे एम्प्लॉयज़, असिस्टेंट मैनेजर, एम्प्लॉयज़ होते हैं। ऐसे करके एक रूट लेवल डायरेक्टरी बनती है या एक हायरार्की बनती है। ठीक है, उसी को हम हायरार्किकल मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब एक बार हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। हायरार्किकल मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल इन विच डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे ऊपर, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ लीजिए, रूट के बाद स्टेम के बाद ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस, इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। डेटा इज स्टोर एज अ रिकॉर्ड, नोड बोलते हैं, कनेक्टेड बाय यूजिंग द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन। ठीक है, यहाँ जो नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन होता है। ठीक है, जिस नोड से जिस नोड से वो ब्रांच निकलती है उसको हम उसका चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं। ट्री स्ट्रक्चर होता है, डेटा इज ऑर्गेनाइज लाइक अ फैमिली ट्री। फॉर एग्जांपल फैमिली ट्री में सबसे पहले फादर के बाद मदर के बाद चिल्ड्रंस, वो सारे, ठीक है, एक फैमिली ट्री की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। उसी तरीके से यहाँ डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर लिखा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ईच चाइल्ड हैव ओनली वन पेरेंट, मतलब हर चाइल्ड के पास एक ही पेरेंट होगा, बट वन पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रन। मतलब हर एक चाइल्ड के पास एक पेरेंट होगा, बट पेरेंट के पास एक से ज़्यादा चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, ये पेरेंट है, ठीक है, और ये पेरेंट के साथ ये सब हैं चाइल्ड। ठीक है, अगर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये कि एक चाइल्ड के पास एक पेरेंट है। ठीक है, बट ये जो पेरेंट है इनके पास मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। डेटा एक्सेस ट्रेवर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब डेटा एक्सेस करने के लिए आपको ये है बॉटम, बस ये बॉटम से जाना पड़ता है टॉप, इसलिए इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच भी फॉलो किया जाता है। इसे हम रूट टू लीफ भी बोलते हैं। मतलब मतलब आप जड़ से निकलेंगे और बिल्कुल लीफ यानी पेड़ के अंत तक जाएंगे। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप, परफेक्ट वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये वन है, इनका 1 2 3 4 के साथ रिलेशन है, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वन टू मैनी। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप भी कंटिन्यू होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल का यूज़ करके। लिखा है इमेजिन ए कंपनी डेटाबेस। कंपनी के सबसे ऊपर कंपनी हो गई, रूट के बाद होंगे डिपार्टमेंट, चाइल्ड ऑफ कंपनी। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास होते हैं एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर होता है प्रोजेक्ट, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से कंपनी का कंप्लीटली डेटाबेस बनता है, जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और जो स्ट्रक्चर होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, कंपनी के साथ डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉय के साथ प्रोजेक्ट एक हायरार्किकल ट्री कंप्लीटली बना देता है। क्योंकि सबसे टॉप लेवल पे होती है कंपनी के बाद, ठीक है, डिपार्टमेंट के बाद एम्प्लॉय के बाद प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एडवांटेज की बात करें, सिंपली एंड लॉजिकली फॉर हायरार्किकल डेटा, ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम हो गया। डेटा रिट्राइवल इज़ फास्ट यूजिंग द पेरेंट चाइल्ड नेविगेशन। डेटा रिट्राइवल फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पेरेंट चाइल्ड नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी और थ्रू द हायरार्की। डेटा इंटीग्रिटी के साथ साथ और कुछ टर्म जो हमने लॉजिकली पढ़े हैं, कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई करना डिफिकल्ट होता है कि मान लीजिए, और एक ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। मान लीजिए आपने पेरेंट चाइल्ड दोनों में से किसी को भी डिलीट किया तो चाइल्ड बचेगा या नहीं बचेगा, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होता, इसीलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रिक्वायर्ड नॉलेज फॉर द नेविगेशन पार्ट टू एक्सेस द डेटा। नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है नेविगेशन के लिए, ताकि डेटा को एक्सेस किया जा सके। ये कंप्लीट मॉडल था जो हमने हायरार्किकल मॉडल पढ़ा था, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के साथ इसको कंप्लीटली किया था। और इसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने डेटा मॉडल का वीडियो डिस्कस किया, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आएँ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपके लिए अगर आप इसको कम्प्लीटली देखते हैं और साथ ही साथ करते हैं। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वंस अगेन आई लाइक टू रिमेंबर टू ऑल, हमारे चैनल पे आपको पाइथन से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद PDF और CBSE क्लास 12th के 5 ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग परचेज करने की फ़ीस ओनली 299 है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।